शादी पार्ट 2 रोमांटिक मोरल लव स्टोरी। मुझे कभी कभी लगता है कि रिश्ते एक पैसेंजर ट्रेन के लंबे सफ़र की तरह होते हैं। शुरू में ढेर सारी चहल पहल, हंसी ठहाके, नए सफ़र में चलने का जोश। फिर 1-2 घंटे में लोग खामोश होने लगते हैं, उगने लग जाते हैं, बातचीत अधूरी छोड़कर अपने में मशरूफ हो जाते हैं। सफ़र और थोड़ा बढ़ता है तो रिश्ता एक गहरी नींद में सो चुका होता है। वही मुसाफिर जो हंसते खेलते ख्वाबों को अटैची में लेकर उम्मीदों को होलडोल में बांधकर सफ़र की शुरुआत में आए थे, वही अब सफ़र से उब गए होते हैं। जैसे जैसे अन्नू और कुमार के रिश्ते के पहले 10 साल खत्म हुए, उनका रिश्ता भी एक गहरी नींद में सो चुका था। अब तो इन 2 मुसाफिरों का एक और हमसफ़र भी था, उनका 9 साल का बेटा हर्ष। लेकिन अब इस रिश्ते की ट्रेन के कंपार्टमेंट में हंसी नहीं गूंजती थी। लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक साथ क्रॉसवर्ड भी नहीं सॉल्व करते थे। बड़े शहर की शादियों में अकेलेपन की जोंक अक्सर लग जाती है और उसमें जब तक अपने साथी के साथ का नमक ना छिड़को तब तक वो जोक मरती नहीं। ऐसा नहीं था कि इस शादी में गहरे मतभेद थे और कड़वाहट थी। होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि कोई भावना तो होती। अब तो इस रिश्ते में खुशी और गम जैसी भावना ही नहीं दिखती थी। अपने छोटे से फ्लैट के महज 2 फ्लैटमेट्स बनकर रह गए थे अन्नू और कुमार। ना ज़्यादा बात करते थे, ना शाम को सैर पर जाते थे, ना संडे को एक साथ राशन की लिस्ट बनाते थे, ना बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी के साथ जाकर बड़े बड़े थैले लेकर ठेले के सामने कटहल का मोल भाव करते थे। वो पिछले 5 साल से एक बड़े शहर में आ गए थे। कुमार अब तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। घर देर से आता था, कई बार सबके सो जाने के बाद खाना अकेले खाता था। बेटे की पेरेंट टीचिंग मीटिंग मिस कर देता था। घर के बगल वाले पार्क की बेंच पर 4 साल से नहीं बैठा था। अनु अक्सर कोशिश करती थी कि वो कुमार से अपने दिल की बात कहे, उन दोनों के बीच में आ गई दूरियों के बारे में बताए और साथ में उन्हें दूर करने के रास्ते ढूंढे। लेकिन अब वो दोनों 4 दीवारों के बीच साथ रहने के बावजूद मुश्किल मिलते थे। अनु अक्सर शहर की अरसाई दोपहरें याद करती थी, नदी के किनारे बिताई गई खूबसूरत शामें याद करती थी, अक्सर अकेले में रो लेती थी। ऐसे में कुमार के दफ्तर में एक दिन नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ, नाज़नीन। कुमार के अब 2 अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन। अपना सारा वक्त वो इनके साथ बिताता और जब इनके साथ नहीं होता था तो सोचकर बिताता था एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। जिंदगी बस नंबर्स का एक खेल बनकर रह गई थी। कुमार हमेशा से ऐसा नहीं था, वो तो यारों का यार होता था, बेहद खुश मिजाज। कॉलेज के एक्टरों की मिमिक्री इतना बढ़िया करता था कि लगता था कमरे में दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मिथुन चक्रवर्ती सब एक साथ बेंच पर बैठे हों। गाना गाता था। हैंड रेसलिंग में भी जब किस्मत और थोड़ी सी चीटिंग का साथ मिल जाता था तो चैंपियन होता था। दोस्त ये कहते थे इस पागल आदमी का जन्म तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हुआ था और फिर न जाने कब सब बदलने लगा। शायद MBA की डिग्री उसकी उम्र कैद का ऑर्डर बन गई थी। कैरियर की उड़ान को बखूबी लेने लग गया था, पर खुद को कहीं बहुत पीछे भूल गया था। अब वो अन्नू से दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करता था, पर अब ऑफिस में कोई ऐसा आ गया था जो उससे छोटी छोटी बातें करना चाहता था। वही छोटी छोटी बातें जो वो अब अन्नू से नहीं कर पाता था। नाज़नीन याद शहर की ही थी, कुमार की टीम में ही शामिल कर दी गई थी। नाज़नीन नौकरी सिर्फ अपने हस्बैंड की मशरूफियत और एक खाली खाली घर से भागने के लिए करती थी। काम की वजह से कुमार और नाज़नीन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त एक साथ बिताने लगे। वो कुमार से इस तरह की बातें करती कि कल क्रिकेट मैच देखा, अचार खाओगे, याद शहर से मम्मी ने भेजा है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का कोई सीन नहीं था,
होली पर हर साल डैडी का सर से पाँव में लाल पीले रंगों में रंगा जाना और एंड में उनका कुर्ता फटना तय था। हर साल का ट्रेडिशन था। अच्छा, इतनी गुमसुम क्यों लग रहे हो? वो गजल याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। कुमार की जिंदगी नए नए लम्हों से भरती जा रही थी। जैसे हफ्ते गुजरे, कुमार की जिंदगी में एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन के बाद इस तीसरे दोस्त नाज़नीन ने अड्डा जमा लिया था। उसको ये एहसास होने लगा कि इतने सालों में अपने करियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में कितनी चीज़ें भूल गया था। ये छोटी छोटी बातें थी जो वो कभी कभी अनु के साथ किया करता था और अब वो और अनु अजनबी हो गए थे। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 और फाइनल अगले एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर हर महादेव।